कुरान रिप्ले में खुशामदीद और इनसाइड न्यूज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको पता है पाकिस्तान की सीरीज़ में कुछ टाइम है और गुलाम मुर्तज़ा के पास चलते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कुछ देर पहले आपने खबर फाइल की थी जो हमारे फास्ट बॉलर्स और कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हैं, जिनमें सर फहरिस्त ऑब्वियसली लोग एहसानुल्लाह के बारे में बहुत जानना चाहते हैं। हसन अली की इंजरी भी है, अरशद इकबाल भी इंजर्ड हुए, सुफियान मुकीम भी इंजर्ड थे। किस किस के हवाले से आपके पास इस वक्त अपडेट मौजूद है? जी, हसन अली क्योंकि काउंटी क्रिकेट खेलते हुए कोहनी की इंजरी का शिकार हुए थे, तो उनकी सर्जरी इंग्लैंड में हो चुकी है। वो चंद रोज़ वहाँ पे क़याम करेंगे, उसके बाद डॉक्टर्स उनकी रिपोर्ट देखेंगे और उनका रिहैब जो मुकम्मल तौर पे तश्कील दिया जाएगा। एहसानुल्लाह की बात की आपने, तो एहसानुल्लाह काफ़ी देर से अनफिट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उनका रिहैब करवा रहा है। वो अपने आबाई इलाके में मौजूद है। फिजियोथेरापिस्ट उनकी जो हल्की फुल्की ट्रेनिंग करवा रहा है, लेकिन आइंदा हफ्ते में उनका बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें लाहौर बुलाएगा और वहाँ पे उनका मुकम्मल तौर पर चेकअप होगा और उसके बाद हो सकता है कि उन्हें शायद हल्की फुल्की बॉलिंग करने की इजाज़त मिल जाए। लेकिन उन्हें अभी भी फिट होने के लिए कम से कम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चाहिए, तो रिहैब उनका भी चल रहा है। दूसरा, मोहम्मद वसीम जूनियर जो बैक इंजरी का शिकार थे, वो भी अभी उनका भी रिहैब चल रहा है। और उसके बाद अरशद इकबाल जो राइट आर्म फास्ट बॉलर है, वो टखने की इंजरी का शिकार हुए थे, तो उनकी टखने की इंजरी के हवाले से गैर मुल्की जो डॉक्टर है उनसे मुआयना करवाया गया और उनकी जो राय थी उसके मुताबिक उनका रिहैब तश्कील दिया गया है, लेकिन वो भी अभी बॉलिंग नहीं कर रहे। तो चारों फास्ट बॉलर अभी अनफिट हैं, तो अभी उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट नहीं की। आइंदा हफ्ते में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका एक दफ़ा फिर मुआयना करेगा और उसके बाद नई अपडेट देगा। तो लेकिन चारों फास्ट बॉलर अभी तक आमिर जमाल भी काउंटी में इंजर्ड हुए, फिर पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में आए, फिर हमने उनको पता नहीं किस तरह टेस्ट किया, फिर रिलीज़ किया, फिर दूसरे टेस्ट के लिए वापस बुला लिया, फिर हमने कहा जी वो अभी अनफिट नहीं है। कोई और अपडेट है तो वही बता दें। जी, आमिर जमाल मुकम्मल तौर पे फिट नहीं थे। ये पाकिस्तान के जो वहाँ पे मौजूद जो इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अभी वो रिदम में नहीं है, तो वहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे रावलपिंडी में। इंग्लैंड सीरीज में आ सकते हैं, पहला टेस्ट मैच जी दोबारा इंग्लैंड सीरीज के अंदर जी अभी तो वो मुकम्मल तौर पे फिट हो जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि चैंपियन कप में भी वो पाकिस्तान की किसी टीम से वो खेलते हुए दिखाई देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं अभी फिट थे, लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा था कि अभी वो रिदम में नहीं है, इस वजह से उनको वापस भेजा था। उसके बाद दोबारा टेस्ट के लिए दूसरे टेस्ट के लिए फिर बुला लिया था। ठीक है इमरान, बहुत ज़्यादा आमिर जमाल की हमें कमी महसूस हुई, चूँकि वो जब बैलेंस की हम बात करते हैं, चूँकि आप 4 बॉलर्स के साथ जाएंगे इंक्लूडिंग 5वें अगर सलमान अली आ गए, नहीं आपकी वो पेस और एक पूरी कार्ड बनती है। मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, चूँकि ऐसा नहीं है कि अब हमने हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ जाना है कि जी हम बांग्लादेश से आ गए तो हमने हर किसी से आना है। मेरा अब भी ये मानना है कि अगर पाकिस्तान सिलेक्शन ठीक करे, अपने फास्ट बॉलर्स को प्रॉपर पिच के लिहाज से खिलाए, स्पिनर्स अच्छे ले आए बेकाद, और आमिर जमाल जब खास तौर पर आ जाएं इस टीम को बैलेंस करने के लिए, वी स्टिल कैन बीट इंग्लैंड। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको वाइट वॉश कर देंगे, बट वी कैन बी वेरी कंपेटिटिव। आमिर जमाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। देखिए, ये तो अभी इम्पॉसिबल लग रहा है ना, क्योंकि हमने रिजल्ट ऐसे देखे। माजी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान ने सबको हराया है और अपने होम ग्राउंड पर बड़ी आसानी से हराया है। यूएई में हमने इंग्लैंड को हराया है। अभी जो नतीजे देखिए, आपको एक टेस्ट मैच अच्छा गुजारने की ज़रूरत है, फिर आपका मोराल जो है वो दोबारा से अपलिफ्ट हो जाएगा। आपका सिलेक्शन की जहाँ तक बात करें, देखिए सिलेक्शन आप इस टीम में मेरा नहीं ख्याल 1 से 2 से ज़्यादा कोई तब्दीलियाँ हो सकती हैं। आप एक ओपनर तब्दील कर सकते हैं, या फिर आप नीचे से एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ला सकते हैं, या फिर एक स्पिन ऑलराउंडर ला सकते हैं। इसके अलावा तो आपके पास कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। ना आप सऊद को ड्रॉप कर सकते हैं, ना बाबर को, ना आप शान को ड्रॉप कर सकते हैं। कैप्टन है, शाहीन है, नसीम है, आपके पास सब कुछ है। 1-2 चीज़ें अगर ठीक हो जाएँ और सबसे ज़्यादा मोराल अगर अच्छा हो जाए टीम का सिर्फ एक टेस्ट मैच गुजरने के बाद, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती है। फास्ट बॉलर्स की इंजरी की जहाँ तक अभी हम बात कर रहे थे, देखिए ये बड़ा मैटर करता है। हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी इलाज नहीं करा रहा, इनकी देखभाल नहीं कर रहा, लेकिन जब क्रिकेट हो रही होती है वहाँ तक तो ठीक है बात, लेकिन क्रिकेट जब नहीं हो रही तो फास्ट बॉलर ने अपना ख्याल खुद रखना है। क्या उसका डाइट प्लान है, क्या उसकी रूटीन है, क्या उसकी फिटनेस है, वहाँ से आप इंजरी पिक। हमने काउंटीज में भेजे सारे बॉलर, जबकि अब हम एनओसी नहीं दे रहे। इसी में इमरान में आता हूँ ब्रेक के बाद, क्योंकि एनओसी अब हमने बिग बैश के लिए अंदर भी ये हुआ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी तो शामिल थे, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो एनओसी नहीं मिले तो कुछ हमारी मांग में कमी जो है वो हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी क्या है, कौन से प्लेयर इसके हवाले से खुश हैं, ना खुश हैं, बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
गुलाम रिप्ले में खुशामदीद। तो ब्रेक से पहले गुलाम मुर्तज़ा बात कर रहे थे, दोनों साहब से मेरा यही सवाल है कि हमने देखा कि वर्ल्ड कप से पहले, स्पेशली 2023 में एशिया कप से पहले लंदन प्रीमियर लीग हो, जो मर्जी लीग हो रही हो कनाडा में, हमारे खिलाड़ी इन एक्शन थे। लेकिन अब बोर्ड की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी दिखाई दे रही है, जो कि शाहीन, बाबर और इसी तरह रिजवान को एनओसीज नहीं मिले थे। और अभी बिग बैश में भी गुलाम मुर्तज़ा आप बता सकते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी सिलेक्ट हुआ करते थे, लेकिन हमने देखा कि एनओसीज की अब तरफ बड़ी तवज्जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। शायद हारिस रऊफ भी इसी वजह से नहीं खेल रहे। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक लायामल तय किया गया है कि 2 लीग्स खेल सकते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स, और इसी वजह से हारिस रऊफ, क्योंकि जो यूएसए में लीग थी वो भी खेल चुके थे, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी वो भी खेल चुके, तो इस वजह से उनकी 2 लीग हो चुकी थी। तो वो तीसरी लीग एक स्पेशल इजाज़त की वजह से वो खेलना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो खेल लें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो लायामल बनाया गया था, इस वजह से उन्होंने एनओसी नहीं दी है। और भी पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, 69 प्लेयर्स थे जिनमें मर्दों खवातीन प्लेयर्स थे, जिन्होंने बिग बैश के लिए पाकिस्तान की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन मुख्तलिफ टीमों ने उनसे राब्ते किए और कहा कि आप लोग क्या फुल टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल होंगे या कितने मैचों के लिए अवेलेबल होंगे। तो इस वजह से वो टीमों ने देखा कि जब पाकिस्तान के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, उन्होंने हामी नहीं भरी, तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स को मुंतखब नहीं किया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक बाकायदा तौर पर लायामल है कि 2 लीग खेली जाएंगी, उसके अलावा किसी प्लेयर को खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी भी वजह से। ठीक है इमरान, एक चीज़ मैं अंदरूनी खाना जो कुछ मुझे बातें पता चली वो ये हैं कि प्लेयर्स, आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी ज़्यादा इस वक्त नहीं बढ़ रहे शायद, और बहुत ज़्यादा कोई, हालांकि पहला इंक्रीमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन दुनिया भर में एक नया ट्रेंड चला है, न्यूजीलैंड में खासतौर पर यह हो रहा है कि वहाँ पर खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ें, अपनी टीम के साथ खेलते ज़रूर हैं, लेकिन फिर वो आज़ादाना तौर पर फैसले करते हैं। आप नहीं समझते अगर हम कुछ ज़्यादा सख्ती करेंगे या अगर हम अब बिल्कुल खिलाड़ियों को पाबंदियां लगाना शुरू करेंगे तो कहीं ये सूरत हाल हमारे यहाँ शुरू ना हो जाए? आपकी क्या राय है? देखिए, ये फोर्स आप कह सकते हैं पाबंदी है, क्योंकि आपकी टीम के अगर नताइज अच्छे होंगे तो ये डिसीजन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप माजी में सब खेलते रहे हैं, आपके बॉलर अगर इंजर्ड नहीं होंगे तो आपको ये डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये प्रेशर में आके डिसीजन ले रहा है कि हमारे प्लेयर्स वहाँ जाके इंजर्ड हो रहे हैं या हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो, और अभी इसमें खासतौर पे आप मुझे फिटनेस टेस्ट का भी आप दोनों बता दीजिए कि फिटनेस टेस्ट भी सुना है बड़े सख्त लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी एक और सख्ती, लेकिन खैर ये सख्ती तो ठीक है, लेकिन ये पहले होनी चाहिए। बिल्कुल फोर्सफुली हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होंगी, आपके फास्ट बॉलर बैक टू द रिदम हो जाएंगे, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर नॉर्मलिटी की तरफ हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट आप वहाँ खड़ी है कि जहाँ पे आपको थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी, आपको अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास गिने चुने स्टार्स हैं। अब कोई नीचे भी आपके पास कोई डोमेस्टिक में चाह रही है, रिजवान, बाबर, शाहीन, नसीम, बिल्कुल, और कोई नीचे डोमेस्टिक में आने वाला हमें कोई नज़र भी नहीं आ रहा कि कोई ये फ्यूचर का सुपरस्टार है साइम और हारिस के अलावा। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा डिसीजन हम कह सकते हैं कि प्लेयर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है पाकिस्तान के। ठीक है, लेकिन आखिर में गुलाम मुर्तज़ा, जो फिटनेस के हवाले से इस वक्त बड़ा चर्चा हो रहा है कि खिलाड़ियों की फिटनेस चैंपियंस कप के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ा जाएगा, ज़रा उसकी आप बता दीजिए, क्विकली ज़रा ब्रीफली बता दीजिएगा। जी, पाकिस्तान टीम के भी फिटनेस टेस्ट होने हैं। वो कल पाकिस्तान के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो लाहौर पहुंच जाएंगे, उनके फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। जो 150 खिलाड़ी हैं जिनमें चैंपियन कप के मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा होंगे, 30 प्लेयर हर टीम में, तो उनके भी जो फिटनेस टेस्ट है कुछ के लिए जा चुके हैं, कुछ के हो रहे हैं, कुछ के गुज़िश्ता रोज़ भी हुए थे। 6 प्लेयर्स थे जिनमें उस्मान कादिर भी शामिल थे, तो उनका भी फिटनेस टेस्ट हुआ है। तो इस वजह से तमाम जो फिटनेस टेस्ट हैं उसी की बुनियाद पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, चाहे पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे कर रहा हूँ। आप भी उस पर शायद अपना रिएक्शन ही बस दे दें कि ये पब्लिक कभी नहीं होते नताइज, ये आप और हम निकालते रहेंगे, ये पब्लिक हो तो पता चले भाई कौन किस पानी में, ये कभी नहीं होता, ऐसे ही है। जी, पब्लिक नहीं किया जाते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक म्यार मुकर्रर किया जाता है कि वैसे तो दुनिया में 50% है, लेकिन पाकिस्तान इसे मेरा ये ख्याल है, आप दोनों से इजाज़त लेते हुए, कि मेरे ख्याल में ज़रूर आप टेस्ट लें, लेकिन इसको प्लीज़ ऑफिशियली बताएं ताकि लोगों को पता हो, जो कि भाई ये पता मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा शान मसूद और रिजवान फिटेस्ट होते हैं, 1-2 लोग और आगे आ जाते हैं, खान होते हैं, लेकिन कभी कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं आई तो लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन बहुत शुक्रिया इमरान, गुलाम मुर्तज़ा आपका, आप लोगों के इनसाइड न्यूज़ के लिए। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।